बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and the subject is English language text E1. This is video number 6 and the week number is 7. This is the last video of first semester final term content, and today we are going to review the whole content of first semester final term. And after completing the content, the review of the content, then we will discuss about the text comprehension, which is the last topic of our content. Okay, so first of all we will focus our content which we have taught you, and there are total 5 unit. And now look at the content. Okay, as you can see here, this is the content of first semester final term, and the first unit we had learned, which was unit number 11, all about tigers. Okay, this chapter was about tigers, and tigers के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि टाइगर्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कि कहाँ कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या खाते हैं। ठीक है, टाइगर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, और इसमें हमने कुछ टॉपिक भी डिस्कस किए थे जो कि रिलेटेड थे चैप्टर्स थे, लाइक वर्ड्स मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी लाइक दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दिस unit number 11, we discussed the unit number 13, which was about the Grace Darling, and the chapter name is also Grace Darling. और इस चैप्टर में जो स्टोरी थी वो ग्रेस डार्लिंग की स्टोरी थी, जो एक यंग गर्ल थी जिसने कुछ लोगों की जान बचाई थी और उनको रेस्क्यू किया था अपनी जान पे खेल कर। ठीक है, और इसमें भी वही सारे टॉपिक्स थे, लाइक वर्ड्स मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, MCQs, स्पेलिंग्स, और फिर इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट नंबर 13, we had started unit number 15, which is rubbish. And in this chapter we had learned about the rubbish, कि जब आप कचरा अपने घरों से बाहर फेंक देते थे उसके बाद वो कचरा कहाँ जाता है। ठीक है, उसको कहाँ फेंक दिया जाता है, उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, और इसमें भी हमने वही सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो और चैप्टर्स में थे, लाइक वर्ड्स मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड क्लास राइटिंग। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट नंबर 15, we had started unit number 16, which was the one that got away. ठीक है, ये स्टोरी थी स्कूल एक क्लासरूम के बारे में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और उनकी एक टीचर थी मिसेस कूपर, जिन्होंने बच्चों को टास्क दिया था कि वो नेक्स्ट डे कोई अच्छा सा जो है कि टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। और फिर मेल कॉलम ने कुछ इंटरेस्टिंग किया था, और आप लोगों ने आई होप ये जो स्टोरी थी वो आप लोगों को याद होगी। ठीक है, और जो वर्ड था वही उसका सारे टॉपिक्स थे, कॉम्प्रिहेंशन था, वोकैबुलरी है, स्पेलिंग एंड क्लास राइटिंग। एंड नाउ दिस इज द लास्ट unit we had discussed, which was unit number 17, and that was the name was interview with John Little, और ये चैप्टर जॉन लिटिल के बारे में था। जॉन लिटिल एक ऑथर हैं, और जॉन लिटिल से इंटरव्यू लिया जा रहा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि उन्होंने कहाँ किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया और वो कैसा ऑथर बने। ठीक है, तो वो सब डिस्कस किया गया था इस चैप्टर में, और फिर उसमें वही सारे टॉपिक डिस्कस किए गए थे, वर्ड्स मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, MCQs, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, और लास्ट में जो क्लास राइटिंग वो इसमें इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नाउ सो स्टूडेंट्स, this was your whole content of first semester final term, and as you know, I have told you that there was the review of first semester final term content, and as I
As you can see here, I have written also on the board, all the chapters are written here. Unit numbers 11, all about tigers, 13, Grace Darling, 15, rubbish, 16, one that got away, and 17, interview with John Little. And these are the topics which I have taught you in the videos. And I hope that you have understood all the chapters and all the topics clearly. And in the end, as you know very well, that when you complete your old work, you have to make the content in the end. And how would you make the content? You know very well, as you make in the class, in the same way. ठीक है, क्लास में जो आप कंटेंट बनाते हैं वो इसी अंदाज से होता है, जितने भी यूनिट्स हैं उनके यूनिट्स नंबर लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम्स ऑल द यूनिट. एंड ठीक है, कंटेंट कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू मेक योर इंडेक्स कंप्लीट, और कंप्लीट भी इंडेक्स भी आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, एंड प्रॉपर वर्क के साथ आपकी कॉपी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, योर इंडेक्स, योर वर्क, योर कंटेंट, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली एंड completed. Okay, and this was the review of the first semester final term content, and now we have the last topic. As I told you in the start that we have last topic of the content, which is text comprehension. And the text comprehension I have taken from your book, from page number 141. Okay, students, this is the text comprehension, and the paragraph has been taken from your book, page number 141, and this is about a famous wheelchair racer whose name was Tanny Gray Thompson. ठीक है, और उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है, एंड देन आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. Tanny Gray Thompson was born with a disease called spina bifida, which means that she couldn't walk and had to use a wheelchair. ठीक है, Tanny Gray Thompson जो है वो पैदा हुई थी एक डिजीज़ के साथ, उसको बीमारी थी जिसका नाम था स्पाइना बिफिडा. और इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे बीमारी होती है वो चल नहीं सकता और उसे व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती है सारी ज़िंदगी. शी नेवर फेल्ट सॉरी फॉर हर सेल्फ एंड शी वर्कड वेरी हार्ड. उसने कभी भी इस चीज़ को फील नहीं किया, उसे बुरा नहीं लगा इस चीज़ के लिए कि वो व्हील चेयर पे है, और उसने हमेशा बहुत सख्त मेहनत की अपनी ज़िंदगी में. शी इज़ नाउ अ वेरी फेमस व्हील चेयर रेसर एंड हैज़ नाउ लॉट्स ऑफ won lots of medals. और अब जो है वो एक बहुत फेमस व्हील चेयर रेसर है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं. इन हर ऑटोबायोग्राफी शी राइट्स अबाउट हर स्कूल डेज एंड लव ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, उसने अपनी ज़िंदगी एक बायोग्राफी लिखी है जिसमें उसने अपने स्कूल डेज के बारे में लिखा है और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है स्पोर्ट्स के साथ. उसे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं. ठीक है, ये पैराग्राफ है, इट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ, एंड after this paragraph now you are having 5 questions. ठीक है, you are having total 5 questions, and first of all you will read this paragraph clearly and understand, and then you have to give the answer. The first question is how was Tanny Gray born. ठीक है, Tanny Gray जो है वो किस तरह से पैदा हुई थी, उसे क्या बीमारी थी. तो इसका आंसर आप इसमें फाइंड करेंगे. जो आंसर जो है वो ऑलरेडी कंटेंट में मौजूद होंगे, which you can write by the content. Tanny Gray Thompson was born with a disease called spina bifida. ठीक है, प्रॉपर ये आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज स्पाइना बिफिडा मीन. स्पाइना बिफिडा का मतलब क्या है. स्पाइना बिफिडा मीन्ड दैट शी कुडंट वॉक. इसका मतलब है कि वो चल नहीं सकती. नंबर 3 इज हाउ डिड शी स्पेंड हर लाइफ. उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी. शी नेवर फेल्ट सॉरी एंड शी वर्कड वेरी हार्ड. उसने कभी इस चीज़ के लिए सॉरी नहीं फील किया या उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की. व्हाट इज़ शी नाउ. अब वो क्या है. शी इज़ नाउ अ वेरी फेमस व्हील चेयर रेसर. अब वो एक बहुत फेमस और कामयाब व्हील चेयर रेसर है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी मेडल्स हैज शी वॉन. उसने कितने मेडल्स जीते. शी हैज़ वॉन लॉट्स ऑफ मेडल. ठीक है, उसने बहुत सारे मेडल्स अपनी ज़िंदगी में जीते हैं. ठीक है, तो ये तो थी आपकी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन विच यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस comprehension now your content has been completed. Okay students,
This video is about the text comprehension and the review of first semester final term content, and now in the end I am going to give you the home task which you have to complete. And the home task is to complete the word from content solution with index and content in the last. ठीक है, आपको कॉपी में वर्ड कंप्लीट करने के साथ साथ आपका लास्ट में कंटेंट भी कंप्लीट होना चाहिए, एंड योर इंडेक्स शुड बी प्रॉपर एंड कंप्लीट. ओके, अच्छा. And now in the end I am going to review once again, okay, and this is as you know very well that in first semester final term we are having total 5 chapters which I have taught you in the videos and which are written here. As you can see, unit number 11 all about tigers. ठीक है, टाइगर के बारे में पूरा चैप्टर था और उसमें हमने ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए थे. उसके बाद द नेक्स्ट हमारा जो यूनिट था वो था यूनिट नंबर 13 ग्रेस डार्लिंग. ग्रेस डार्लिंग जो टॉपिक था वो एक यंग गर्ल के बारे में था जिसने अपनी जान पर खेल के कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था, उनकी जान बचाई थी. ठीक है, और उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद हमने फिर वही सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, लाइक वर्ड्स मीनिंग, एमसीक्यूज, कॉम्प्रिहेंशन 1 and 2, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड क्लास राइटिंग. अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दिस यूनिट नंबर 13 we had started unit number 15 which was about rubbish, and in this chapter I have taught you that what happened the rubbish which you throw out away from your house. And after this chapter we had also discussed the same topics, words meaning, comprehension, vocabulary, spelling, class writing. And after unit number 15 we had another unit which was unit number 16, the one that got away, and this unit was about a classroom, and there were a lot of students, and a teacher was Mrs. Cooper. She said to the students that they had to discuss something interesting next day, and that's why all the students brought something interesting. And there was a student, his name was Malcolm, and Malcolm did something very interesting in the class. Okay, and after completing this unit all the same topics was discussed, and then in the last we had unit number 17 which was the name was interview with John Little, and this chapter was about John Little. John Little एक author हैं जो कि अब तक जो है बुक्स लिखते हैं और उनकी लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है कि बचपन उन्होंने कैसा गुजारा, उसके बाद स्कूल लाइफ उनकी कैसी थी, और फिर यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी के बाद की लाइफ उनकी कि उन्होंने किस तरह से गुजारी. ठीक है, और उसके बाद भी हमने वही सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के बारे में. द सेम टॉपिक्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक, सिर्फ इसमें जो क्लास राइटिंग है वो इंक्लूड नहीं थी. ठीक है ना. सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ first semester final content, and text comprehension was also included in this video. So now in the end I would like to tell you that do complete your work properly. ठीक है, आपका वर्क जो है properly complete होना चाहिए. जिस तरह से आप क्लास में वर्क प्रॉपर करते हैं सेम उसी अंदाज में वर्क कंप्लीट करेंगे, कोई भी वर्क मिसिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या फिर कोई चैप्टर के बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो अबाउट दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. अगेन I'm telling you that home task, complete the work. ठीक है, and now in the end the time is over, and this is the last video of first semester final term, and now we will meet in the next video again with another new topic. Till then, take care and goodbye.